प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसके लिए मैं निरंतर प्रभु से कामना करता हूँ। आप सब लोगों के अंदर विराजमान परम शक्ति परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो साथियों, आज फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा का विषय है। आज चर्चा करते हैं एक अलग ही बात पे। हमने अपने देवी देवताओं को, अपने भगवानों को बदनाम क्यों कर रखा है? सच कहता हूं दोस्तों, हमने कर रखा है। विश्वास नहीं होता? चलिए कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। कुछ लोग अजीब तरह का नशा करते हैं, जिसे वो चरस, चिलम, सुल्फा, गांजा, मारिजुआना, न जाने किस किस नाम से जानते हैं। भांग पीते हैं और फिर तर्क उनके पास देखो कैसे कैसे है। भोलेनाथ की बूटी है, भोलेनाथ का प्रसाद है, और तर्क देते हैं हमारे भगवान शंकर पीते थे। कुछ लोग शराब, मांसाहार। क्या हुआ? क्यों हुआ? और कब तक होता रहेगा? देखिए, यदि आप मांसाहारी हैं, शौक से रहें, हमें ऐतराज नहीं। यदि आप नशा करना चाहते हैं, शौक से करें, जीवन आपका है, स्वास्थ्य आपका है, हमें ऐतराज नहीं। लेकिन इसके लिए भगवान को बदनाम कर देना। जो लोग कहते हैं भगवान भोलेनाथ चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं या भांग पीते हैं, कोई एक माई का लाल कोई खड़ा होके कहे कि हाँ, मैंने साक्षात उनको ऐसा करते देखा है। कोई एक तो हो। कोई कहता है माता मुर्गे की बलि लेती हैं, माता बकरे की बलि लेती हैं। भाई मेरे, यदि तूने उसको खाते देखा है तो बताना। अरे मेरे भाई, वो जगत की अम्बा हैं, जगदम्बा कहलाती हैं, जगत जननी हैं। जिस प्रकार तुम उनके पुत्र हो, मैं उनका पुत्र हूँ, इसी प्रकार वो जीव भी तो उसी के पुत्र हैं। कौन माँ अपने बच्चे को खा जाएगी? क्या हो सकता है? तर्क की बात करें, कौन माँ अपने बच्चे का मांस खाना पसंद करेगी? वो तो रक्त पीती हैं। भैया जी, शास्त्रों को उठा के पढ़िए, कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ा कीजिए। एक राक्षस का, किसी असुर का वध करने के लिए माता को ऐसी एक विधि अपनानी पड़ी कि जब किसी तरह काबू में नहीं आ रहा रक्त बीज, तो क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था, जितनी रक्त की बूंदें उसकी ज़मीन पे गिरेंगी, उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाएंगे। तो उसके रक्त को गिरने नहीं देना और उसको समाप्त करना है। क्या करें? युद्ध क्षेत्र में माँ ने हमारी भलाई के लिए, हमारे शुभ के लिए उस असुर के रक्त का पान किया, तो हमें एक प्रेरणा दी है। लेकिन हम तो, हाँ, माता रक्त पीती हैं, रक्त पीती हैं, तो वो मुर्गे बकरे का ही क्यों पी रही हैं? तुम अपना पिलाओ ना, निकालो जरा, मारो चाकू, यहाँ काटो, बलि देनी है ना। यदि वो अपने ही बच्चों को खाती है तो अपना गला काटो,
किसी दूसरी माँ से उसका बच्चा क्यों छीनते हो? और जगत जननी जिसके कि सब बच्चे हैं, आप हैं, मैं हूँ, ये चराचर है, ये सारी संसार है, उसके लिए सब समान है। माँ के लिए बच्चों में फर्क नहीं होता, और तुम उनकी हत्या करते हो। महादेव तो नशा करते हैं। हाँ, महादेव नशा करते हैं, मान लेते हैं तुम्हारी बातों से, लेकिन महादेव ने तो हलाहल भी पिया है, कालकूट पिया है, विश्व का सबसे खतरनाक विष जो समुद्र मंथन में निकला था। तुम उस विष की तो बात छोड़ दी जाए, 4-4 बूंद फिनाइल पीना शुरू करो, प्रसाद है हर रोज। वो आगे तो बहुत ना जाने कितने प्रकार के विष हैं, तुम 4-4 बूंद फिनाइल सुबह शाम पीना शुरू करो, यदि ऐसा ही कॉपी करने वाले हो। क्यों क्यों उन लोगों को बदनाम करते हो? ये ना एक सिस्टम बना लिया गया, कुछ नशेड़ियों ने, कुछ इस तरह का आचरण करने वालों ने, कि हम तो यार पीना है, खाना है, तो लोग भला बुरा कहते हैं, और लोग भला बुरा कहते हैं तो वो हमें जो है नकारात्मकता देते हैं। तो क्या किया जाए कि कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब निकालते हैं जिसके नाम पे हम ये सब कर सकें और वो वैध हो जाए, वैलिड हो जाए। वो किया गया है, छेड़छाड़ हुई है हमारे इतिहास से, हमारे धार्मिक जगत से। करते हैं, जिसको करना है करे। आप तो तर्कशील हैं, आप विवेकशील हैं, आप सोचें। देखिए, जो लोग मांसाहारी हैं, मांस का आहार करें, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन देवताओं के नाम पे करना बंद कर दें। हमारी माता तो बकरा मांगती है, हमारी माता तो मुर्गा मांगती है, हमारी माता तो अनेकों जीवों का नाम लिया जा सकता है। यदि किसी ने साक्षात देखा है, प्रमाण है, तो मेरे सामने आए, अन्यथा ये मिथ्या झूठ बोलना और पापाचरण का सहयोग करना बंद कर दें। जितने पुत्र तुम उसके हो ना, उतना ही पुत्र वो बच्चा भी है किसी का। सिर्फ एक ये 5 ग्राम की जीभ है, ये जुबान, हमारी जो स्वाद से संबंधित इंद्री है, हड्डी भी नहीं है इसमें। इसके लिए तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, और अपना तो कर ही रहे हो, भगवान का भी कर रहे हो। भैया खाओ पियो ऐश करो मित्रों, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन भगवान को बदनाम करना बंद कर दें। आप भारतवर्ष में रहते हैं, आप सनातनी हैं। बहुत दुख होता है। ये तंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल होता है, ये मंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल होता है, ये वो होता है, ये वो होता है। प्रभु जी, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, मिथ्या भ्रम और झूठ फैलाना बंद कर दें। मैं बहुत सी चीज़ों से गुजरा हूँ। मैंने कहा था, मैं जो बोलता हूँ अपने अनुभव से बोलता हूँ। मैंने भी बहुत कुछ देखा, सुना और फिर अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया। आज जो मेरा ये स्वरूप आपको दिख रहा है ना, इससे पहले मैंने बहुत कुछ झेला है। मैं आप ही को अपने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊं? जब मैंने इस लाइन को जानने के लिए इसमें घुसा, प्रैक्टिकल किया, देखा। देखिए साथियों, गौर से देखिए, ये मेरे ही फोटोग्राफ हैं। सालों भूखे रह रह के ये तपस्याएं होती। देखिए साथियों, मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरे ही फोटोग्राफ हैं। अनुभव से पहुंचा हूं यहां तक, अनुभव से आप लोगों को कहता हूं, सुधर जाओ।
बाकी जिसने भैया चिकन खाना है खाए, जिसने मटन खाना है खाए, जिसने पोर्क खाना है खाए, लेकिन कृपा करके हमारी परम शक्तियों को बदनाम ना करें, बदनाम ना करें। विनती करता हूँ, चरण छू सकता हूँ आपके, यदि आप मेरे कहने से मान जाए। उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। आप कर्म बिगाड़ेंगे अपना बिगाड़ेंगे, कर्म सुधारेंगे अपना सुधारेंगे। जाना सबको है, शक्ल भी दिखानी है। ये रामलीला का रोल तो एक दिन खत्म होना ही है। सब कुछ अनुभव करके मैं कहता हूं। जी हाँ, हमने बलि होते देखी है। मैं कह सकता हूं, जी हाँ, शमशान में रात रात भर तपस्या की है। मूर्खता नहीं, अनुभव। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं। अब आप मेरे अनुभव से भी ना समझे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जुड़े रहें।